देखा क्या? किसी को मतलब किसको अम्मी? निखत को देखा? वो मैं भी ना आजकल खोई खोई से रहती हूँ। क्या है ना, बहुत परेशानी है इसलिए। कैसी परेशानी अम्मी? तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़ो। निखत कहाँ है? वो कमरे में लेटी हुई है। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था ना, तो मैंने उसे जाके सुला दी। वो कमरे में सोई हुई है जी। नज़्मा, जब निखत तुम्हारे साथ गई थी तो सही लग रही थी ना? मतलब? मतलब ये कि आजकल वो अजीब अजीब सी बातें करती है ना? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बहुत डरी हुई है और कोई बात नहीं है। नज़्मा, ये तुम नहीं, बहन की मोहब्बत बोल रही है। अरे सच्चाई तो मेरे सामने है ना। खैर, सच कुछ वक्त बाद तुम्हारे सामने खुद ही आ जाएगा, है ना? अब मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं वो करके आती हूँ। ओ, अम्मी भी ना पता नहीं क्या कहती रहती है, उनकी बातें ही नहीं समझ आती मुझे। आप कौन? आपको किससे मिलना है? या अल्लाह, ये कौन है? बहुत अजीब सी लग रही है। मैं किसी को बुलाकर आती हूँ। वहाँ बैठी, मैं पूरे घर में ढूंढ कर आई। तुम बाहर कैसे निकलती है? आइए भाईजान, वो बहुत डरावनी सी औरत है, देखिए। कहाँ गई? भाईजान यही थी वो अभी बैठी हुई। बहुत डरी हुई सी लग रही थी और उसने पानी भी मांगा, पर पता नहीं अब कहाँ चली गई। अच्छा वो नज़्मा, वो 3-4 औरतें आई थी कुछ चंदा मांगने, उनमें से एक होगी। नहीं भाईजान, वो बहुत अजीब सी लग रही थी। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। चली गई होगी नज़्मा, इट्स ओके, रिलैक्स। नज़्मा, क्या तुम मेरे लिए कप चाय बना सकती हो? वो निखत सो रही है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जी थैंक्स। जोया, आप अलमारी के ऊपर क्या कर रही हो? हाँ, सफाई कर रही हूँ। एक्चुअली ये बैग देखो, यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है ना, कितना गंदा हो गया है। देखो,
नीचे अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी का डिनर रेडी है। आई नो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है, हम हर खास मौके पर सबको बुलाते हैं, अपने दुश्मनों को भी। मैं यहाँ आपको और दिलशाद भी को बुलाने आई हूँ। हुमैरा, हुमैरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। आई नो तुम्हारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जो कुछ चल रहा है उससे तुम बहुत अपसेट हो, इतनी अपसेट कि मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो। लेकिन देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि मैं जो कुछ कर रही हूं क्यों कर रही हूं। प्लीज मेरा यकीन करो। क्या मैं आपका यकीन करूं? शायद आप भूल गई हैं मिस फारूकी, जब आप पिछली बार आई थी तब आपने मुझसे अयान को छीना था, और अब इस बार हमारा घर छीनना चाहती है और आप चाहती है कि मैं आप पे यकीन करूं। आपको याद है जोया, आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, लाइक अ रियल सिस्टर्स। भले ही आप मुझे अपनी सिस्टर मानो, लेकिन मैं आपको सिस्टर मानने की गलती कभी नहीं करूंगी। तुम चाहे जितना मर्जी नाराज हो जाओ हुमैरा, मैं हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर समझूंगी। फरहान, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पर मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए शायद मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ। फरहान, मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ। शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, इसलिए अकेलेपन की वजह से मुझे ये सब लग रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप और घर वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है। फरहान, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहान, मुझे कोई ज़हनी परेशानी नहीं है। नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ
सिर्फ मेरा वहम है। तुमने ये आवाज सुनी? आवाज? हाँ, वो कोई छन छन सी आवाज। ये तो पर्दों की आवाज है। निखत, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देखो, मैं इतने सालों से इस घर में रह रहा हूं, फिर भी मैं धोखा खा गया। तो एक नए शख्स के लिए तो कितना मुश्किल हो सकता है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत सारे लोगों के बीच पली बड़ी हो और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ पर्दों की आवाज है। यस, परफेक्ट। चल। हैदर जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लान ना बहुत किडिश है। ना मतलब है हम बच्चे थोड़ी ना है जो ऊपर से टॉफीज और ये सब फेंकेंगे। हुमैरा जी, आपको नहीं लगता है कभी कभी बच्चा बन जाना अच्छा होता है? जिनके अंदर से बचपना खत्म हो जाता है ना, वो लोग बड़े बोर बुजुर्ग टाइप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बुजुर्ग लगती नहीं है। लगती तो आप माशाल्लाह नौजवान है, लेकिन आपका बर्ताव बिल्कुल बुजुर्गों जैसा है। आपको थोड़ा मुस्कुराने की, थोड़ी बेवकूफियां करने की जरूरत है। बच्चा बन के देखिए, मजा आएगा। अरे बाप रे, आके ले जाता हूं। चलिए, जो आप कह रहे हैं ना हम मान लेते हैं। तो सब कुछ हो गया? अभी कहाँ? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और टॉफीज कहाँ है? पूरी। So many टॉफी। इसमें क्या है? टॉफीज? ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। चल जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मेरा जी, जल्दी बांधिए। आप ऐसे पकड़ी। ठीक रात को 12 बजे मैं रस्सी खींचूंगा और तब न्यू ईयर की शुरुआत होगी सितारों की बारिश के साथ। क्या कर रहे हो? मत खींचिए ना, प्रिंसेस लग रही हैं। चले, चलो चलो, लेट्स गो। अरे ये ट्रे कहाँ गई?
लगता है बड़ी भी ले गई होंगी। तुम्हारा फेवरेट दाल चावल कब? नो थैंक्स। पेपर्स मिल गए? नहीं, कर रही हूँ कोशिश। तो जल्दी करो ना। तुम दाल चावल खाओ। मैं भी आता हूँ। सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये यहाँ क्या करने आया है? अभी हाजिर हुआ। आपने जो कमेटी मेंबर की तस्वीर बनवाई थी वो तैयार हो गई है, ये लीजिए। शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, आपसे एक और बात करनी थी। हाँ कीजिए ना। कुछ अरसा पहले एक लड़की आपको ढूंढती हुई आई थी। हमें ढूंढती हुई आई थी? कौन थी वो लड़की? ये तो पता नहीं, लेकिन उसके हाथ में आपकी एक पुरानी सी तस्वीर थी और कह रही थी कि वो आपकी तलाश में आई है। अब बड़ी मस्जिद के सारे लोग ज्यादातर हमारी दुकान से ही फोटो फ्रेम बनवाते हैं, तो कुछ पुरानी तस्वीरें थी, शायद मेरे अब्बू ने बनाई थी। तो उन तस्वीरों में कमेटी मेंबर्स के साथ आपकी भी एक पुरानी तस्वीर देखी, तो अचानक मुझे याद आया कि उस लड़की की तस्वीर में जो शख्स थे, मतलब जिसे वो ढूंढ रही थी, वो तो आप थे। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। कौन थी वो लड़की? कुछ नाम पता? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीथिंग। मैंने सोचा था कि चाहे मेरे गुजरे हुए कल का राज राज रह जाए, लेकिन मिस्टर खान को अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें अपने अब्बू की सच्चाई जानने का मौका ही नहीं मिल रहा, और ना ही मुझे। ऐसा नहीं कहते सोया, देख लेना, एक दिन असद अपने अब्बू से जरूर मिलेगा और तुम भी तुम्हारे अब्बू से। इंशाल्लाह। यही कोई 20-22 साल की लड़की थी, कहाँ शायद कहीं बाहर से आई थी। कहाँ से? शायद अमेरिका से आई थी। कह रही थी कि वो अपनी जड़ों को तलाश करने के लिए आई है। आपकी तस्वीर दिखाते हुए कह रही थी कि वो अपने अब्बू को ढूंढने के लिए आई है। क्या बता सकते हैं कि कौन थी वो लड़की? उसका नाम क्या था? नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर एक बार उसे देख लूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। अगर एक बार उसे देख लूंगा तो जरूर पहचान लूंगा।
अच्छा सदीकी साहब, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुनिए, अगर वो लड़की दोबारा आपके दुकान पर आए या आप कहीं उसे मिले तो उसका नाम और पता हमें इत्तला कर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी मसला है, ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, क्या किस्मत है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अब इन्हें पता चल गया है कि इनकी बेटी न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने अब्बू को भी तलाश कर रही। या अल्लाह, अब मैं कब तक जोया को इनसे दूर रख पाऊंगी।